दक्षिणांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। गोरखपुर के ब्राह्मण हत्या की गूंज अब पीएमओ तक। सियासत में यूं तो माना जाता है कि भावना और संवेदना जैसे शब्द बेमानी होते हैं, लेकिन स्थान काल पात्र अगर सियासी लाभ की जुगाली करें तो फिर यही दोनों शब्द सर्वाधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे इन दिनों गोरखपुर जिले के सिकरीगंज क्षेत्र में एक ब्राह्मण शिव कुमार तिवारी की नृशंस हत्या का मामला खासा हाईलाइटेड है। इलाकाई कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले इस घटना ने पुलिसिया इकबाल को जूतों के नीचे रौंद दिया है। शहर ही नहीं, देश के अन्य हिस्से में भी इस घटना की गूंज सुनाई देने लगी है। स्थानीय स्तर पर जिले के वकीलों ने इस मामले को प्रतिष्ठा से जोड़ते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। यहां तक कि मामला प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच चुका है, जिसे सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा को लेकर संकल्पित युवा अधिवक्ता प्रशांत त्रिपाठी ने पहुंचाया है। जिले के दक्षिणांचल में स्थित सिकरीगंज थाना क्षेत्र का हिरौली गांव इन दिनों खासा सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने की वजह गांव में हुई एक नृशंस हत्या है। हत्या बेशक एक बिजली के ठेकेदार शिव कुमार तिवारी की हुई, जिनकी उम्र लगभग 55 साल थी, लेकिन असल में हत्या इलाकाई मानवीय संवेदना की हुई, सामाजिक रिश्तों की हुई, संबंधों में भरोसे की हुई, पुलिसिया इकबाल की हुई और सबसे अधिक प्रदेश में जीरो अपराध जीरो भ्रष्टाचार का दम भरने वाली सरकार की व्यवस्था की हुई। किसी व्यक्ति के मरने पर ब्रह्मभोज और उसमें ब्राह्मण भोज का अहम संस्कार हिंदू संस्कार में है, जो आज भी उस इलाके में व्यवहृत है। चौधरी परिवार में आयोजित ऐसे ही संस्कार में ब्राह्मण सहभागिता के लिए चौधरी परिवार ने 4 बार शिव कुमार को शामिल होने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन जाने पर भोजन करते समय उन पर हमला किया गया, उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। उसके बाद घर के लोगों ने ही आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के लिए टेम्पो से निकले। ले जाने में भी नियत कहीं न कहीं उनका इलाज करना नहीं था, उनका इरादा हत्या करना था। लिहाजा जिस रास्ते से मरीज को समय पर आसानी से अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, उधर से न जाकर सुनसान रास्ते का चयन किया गया। रास्ते में शिव कुमार को टेम्पो से उतार कर उन पर तलवार से हमला किया गया। इतना ही नहीं, मारने के दृश्य को कैद करने के लिए वीडियो बनाया गया, महज इसलिए कि इससे सामाजिक दबंगई बढ़ाने में मदद मिले। मारपीट भले ही दर्जनों लोगों ने किया हो, लेकिन वीडियो में एक ही युवक को वार करते दिखाया गया। उसके पीछे भी साजिश लगती है, वो भी युवक नाबालिग बताया जा रहा है। मतलब इरादा हत्या का था और उसे कारित कराया गया एक ऐसे युवा से जो बाद में नियमतः बरी हो जाए। लेकिन तलवार से काटकर की गई इस जघन्य हत्या की गूंज अब चारों तरफ होने लगी है। विरोध के स्वर जगह जगह से उठने लगे हैं। ऐसे में सहजनवा क्षेत्र के युवा समाज सेवी और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत त्रिपाठी ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने का निर्णय लिया और दिल्ली में जाकर पत्र कार्यालय तक पहुंचा भी दिया। उन्होंने घटना की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से सहायता और परिवार को सुरक्षा और सरकारी सहायता देने की गुहार लगाई। अब देखना ये होगा कि युवा अधिवक्ता की इस अपील पर प्रधानमंत्री कार्यालय का रवैया क्या होता है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।